बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज के दिन 1863 को कलकत्ता की भूमि ने एक ऐसे संत का जन्म दिया जिन्होंने पूरी दुनिया में वेद उपनिषद और वेदांत के दर्शन का पताका फहरा दिया। पहले तो नरेंद्र नाथ के रूप में थे, लेकिन कहा जाता है जब गुरु की कृपा होती है तो भगवान का सच्चा दर्शन गुरु ही करा सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। मां दक्षिणेश्वरी काली की कृपा और उनके गुरु आध्यात्मिक गुरु परमहंस रामकृष्ण परमहंस की कृपा से विवेकानंद जी ने वेदांत और अध्यात्म की शिक्षा पाई। उनके गुरु ने उसमें अध्यात्म को कूट कूट कर भर दिया। उसी का फल था कि 1893 के विश्व धर्म संसद जो अमेरिका में शिकागो में आयोजित थी, उस सभा में जो उनका संबोधन था अमेरिका के भाइयों बहनों, और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे देश, एक ऐसे संत की भूमि से आता हूं जहां धर्म सहिष्णुता, धार्मिक प्रेम, आपसी भाईचारा देखने को ही बनती है, जहां किसी तरह का गोरे और काले में भेद नहीं है। मैं ऐसी भूमि से आता हूं। तो घटनाक्रम वहां क्या हुआ, इनके ओजस्विता को देख के, इनके तेज को देख के एक अमेरिकी महिला ने यह प्रस्ताव रख दिया कि स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं और उद्देश्य है आपके जैसा तेजस्वी, यशस्वी और महान पुरुष मेरे गर्भ से उत्पन्न हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपसे विवाह हो जाएगी तो मेरा ये सपना साकार हो जाएगा। तो तुरंत विवेकानंद जी दिमाग में लाया, अपने माता पिता के वचनों को, अपने संस्कार को याद किया और उन्होंने कहा एक उपाय है, बहुत सरल उपाय है। यदि मैं आपका बेटा बन जाऊं, आप मेरी मां बन जाए, तो अभी तुरंत आपको 9 महीना का इंतजार भी नहीं करना होगा। और क्या होगा पता नहीं, क्या हो नहीं हो, फ्यूचर में बच्चा हो नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आपका अगर बेटा बन जाए तो अभी तुरंत आपको मेरा जैसा बेटा मिल जाएगा। महिला ने मान गई इनकी विद्वता को, इनके आध्यात्मिक प्रेम को, इनके संत के दृष्टिकोण को, इनके दर्शन को, और उसने ने इसी सलाम किया कि वास्तव में आप संत हो, महान हो, आपका कोई उदाहरण पेश नहीं किया जा सकता है। कोई भी आदमी वहां द्रवित हो सकता था, बड़े बड़े ऋषि मुनि द्रवित हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा संत है, अनोखा संत है, अद्वितीय संत है जिसका उदाहरण नहीं है। तो उन्होंने उस ऑफर को भी ठुकरा दिया। विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद और आत्मविश्वास की भावना जगाने में उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उन्होंने कहा कि उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लो। उनकी शिक्षा जो है निस्वार्थ सेवा और सभी धर्मों की एकता का था। मैं संतों की सबसे पुरानी भूमि से आया हूं। आत्मविश्वास, निडरता, चरित्र निर्माण, मानवता की सेवा, समग्र शिक्षा, आंतरिक स्वार्थ जगाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने। तो समाज में एक परिवर्तन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर खुद को कमजोर, मजबूत, सर्वोच्च लक्ष्य की ओर देखो, उसे ही उद्देश्य बनाओ। उन्होंने कहा जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आपके एटीट्यूड को, आपकी सोच को बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करें तो आपको उसी के अनुसार सोच बदलना होगा। तीसरे सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता याद आ जाती है, जरा सा ध्वनि से सुनेंगे आप। शीर्षक है कोशिश करने के लिए हार नहीं होती, और लेखक है सोहनलाल द्विवेदी, महान कवि। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है
चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। इससे क्या होता है? मन का विश्वास और रगों में साहस बढ़ता है कोशिश करने वाले से। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। क्यों नहीं अखरता है? क्योंकि लक्ष्य, वह जो दृष्टि जो है ना, सोच जो है लक्ष्य पर है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश वरनों को हार होती। यानी इस चींटी की मेहनत बेकार नहीं होती, गिरती है फिर चढ़ती है, फिर गिरती है फिर चढ़ती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। अंदर जाता है समुद्र और खाली हाथ लौट के आ जाता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी। मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। लोग क्या करते हैं? काम करते जा रहे, भैया क्या कमी है, टेक्निकली देखिए क्या कहाँ सुधार की जरूरत है, उसको सुधार कीजिए। क्या कमी रह गई देखो सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो। तो जब तक सफल नहीं हो, नींद चैन सब कुछ त्यागो। तुम कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश वरना हार नहीं होती।